So for the BJT in the amplifier shown below, VBE equal to 0.7 volt. Okay. यहां पर BJT से रिलेटेड डेटा आपको प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करें, VBE इक्वल टू 0.7 वोल्ट दिया गया, KT बाई Q इज इक्वल टू दिया गया 26 मिली वोल्ट। ओके, थर्मल वोल्टेज बेसिकली जो है। अज्यूम द BJT आउटपुट रेजिस्टेंस R0 इज वेरी लार्ज। R0 की वैल्यू जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस है BJT का, इसकी वैल्यू दी गई वेरी हाई। ओके, एंड बेस करंट एज नेग्लिजिबल। यहां पर हमें IB को क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है, यानी कि बीटा की वैल्यू भी लार्ज रखी गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, और जो R0 है वो भी हाई है, सो दैट बेस करंट को यहां पर निग्लेक्ट किया गया और आउटपुट रेजिस्टेंस को भी निग्लेक्ट कर दिया गया। ओके, द कैपेसिटर्स आर आल्सो अज्यूम टू बी शॉर्ट सर्किटेड। यहां पर जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, चाहे वो बाईपास कैपेसिटर हो या यहां पर कनेक्टेड किया गया कपलिंग कैपेसिटर हो, वो भी क्या रखा जाएगा, शॉर्ट सर्किट रखा जाएगा। ओके, एट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज द इनपुट VI डायरेक्ट कपल लो फ्रीक्वेंसीज गेन V0, द इनपुट इज VI। ओके, द लो फ्रीक्वेंसी गेन V0 अपॉन VI ऑफ द एम्पलीफायर इज। आपसे दोस्तों पूछा गया है इसमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज रेशियो। बेसिकली बात की गई है वोल्टेज गेन की। क्लियर है बात सभी को? सो दोस्तों, हम जब भी वोल्टेज गेन की बात करते हैं, सो पर्टिकुलरली हमने कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में एम्पलीफायर्स को एनालाइज किया है। और दोस्तों, जब हम कपलिंग कैपेसिटर, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, इन सभी को शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मान के चलते हैं, यानी कि इनके इफेक्ट को निग्लेक्ट करके चलते हैं, तो उस कंडीशन में हमें किस तरह से वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करना चाहिए, ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको कराया हुआ है। तो चलिए, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए यहां पर सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, यानी कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। सो दोस्तों, एज यूजुअल सर्किट को अगर आप देखें ध्यान से, तो बेस रीजन पर इनपुट अप्लाई किया गया है और कलेक्टर से आउटपुट ऑब्टेन किया गया है। बिल्कुल सही बात है, बेस पर भेजा गया है इनपुट और आउटपुट ऑब्टेन किया गया कहां से, कलेक्टर से। सो ऑब्वियसली ये एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? ओके, अच्छा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन हम लिखते हैं, अगर हम H पैरामीटर मॉडल का यूज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं माइनस HFE RL डैश अपॉन HIE। लेकिन यहां पर HFE वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं गया, HIE दिया नहीं गया, तो हम डेफिनेटली यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई मॉडल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। HFE को लिखा बीटा, HIE को लिखा R पाई, तो ये आ जाएगा माइनस GM इंटू RL डैश। सो दोस्तों, हम इस फॉर्मूले को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। GM क्या है? अच्छा, GM है ट्रांसकंडक्टेंस। ओके, कलेक्टर करंट अपॉन थर्मल वोल्टेज, IC अपॉन VT। सो सबसे पहले अगर हमें यहां से RL डैश की वैल्यू जाननी है, तो RL डैश क्या होगा, डेफिनेटली RC पैरेलल टू RL, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ट्रांसकंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले इतना आप चाहो तो लिख लो, सिंस ट्रांसकंडक्टेंस GM क्या होता है बोलो, कलेक्टर करंट, DC करंट निकालेंगे कलेक्टर का, IC अपॉन VT। सो दोस्तों, DC करंट यानी कि DC एनालिसिस करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली DC एनालिसिस के लिए हम AC सप्लाई को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट करके चलते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली अगर आप VCC यहां पर देखें तो ये 10 वोल्ट है। बेस टू एमिटर वोल्टेज आपको दिया गया कितना, 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट दिया गया है यहां पर। V इनपुट, डेफिनेटली हमने AC सोर्स को डीएक्टिवेट किया है, तो विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड डायरेक्टली। तो इसके अबाउट, जैसे ये यहां से कनेक्टेड है लाइक दैट, हम अगर किसी भी पर्टिकुलर लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन लगा दें, तो आसानी से हमको IC करंट की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। क्लियर सभी को? चलिए, अब जरा इसको थोड़ा सा पहले इसका DC एनालिसिस करते हैं, देन हम एंट्री करेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस वैल्यू GM। ओके, सो लेट अस फॉर्म इट्स DC सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल। ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने रियलाइज किया इसे, ये DC एनालिसिस के दौरान ऑब्वियसली बाईपास कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा इक्वल टू 0, मिक्स बाईपास कैपेसिटर ओपन सर्किट। यहां का वोल्टेज कितना है, माइनस 10 वोल्ट है। RE यहां पर कितना है, 220 किलो ओम है। ये नोड हो जाएगा डेफिनेटली टू द ग्राउंड, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, टू द ग्राउंड हो जाएगा।
और दोस्तों यहां से यहां तक का वोल्टेज आपको दिया गया है 0.7 वोल्ट। बाकी बचे हुए सर्किट को हम लिखना चाहें तो लिख दें और ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। डीसी एनालिसिस है, कैपेसिटर का काम तमाम। ओके, ये हो गया 10 किलो ओम रेजिस्टेंस और दोस्तों यहां पर हमें दिया गया है VCC प्लस 10 वोल्ट का। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ये हो गया हमारा डीसी एनालिसिस का सर्किट। डीसी एनालिसिस दोस्तों, हम डीसी एनालिसिस यहां पे क्यों कर रहे हैं? पर्पस बहुत क्लियर है, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें जानना है। ओके, जिससे कि थर्मल वोल्टेज हमें दिया गया KT/Q 26 मिली वोल्ट, आसानी से ट्रांसकंडक्टेंस मिल जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, चलिए तो आईसी की वैल्यू हमें जाननी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां का वोल्टेज है 0, बेस वोल्टेज कितना है बोलो? 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.7। ऐसा मेंशन किया गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 0.7 वोल्ट दिया है। तो प्लस माइनस 0.7 यानी कि यहां का वोल्टेज हो गया दोस्तों -0.7। सच्चाई है इस बात के अंदर? बिल्कुल। यहां का वोल्टेज -10 वोल्ट है। क्या मैं एमीटर करंट निकाल सकता हूं कि नहीं? यस, आई कैन डिटरमाइन एमीटर करंट। यस, क्या आएगा वैल्यू बोलो? -0.7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना? 20K। तो दोस्तों आई एमीटर हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 0.7 यानी कि 9.3 डिवाइडेड बाय 20। सो 9.3 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, K है तो जो भी आएगा 9.3 डिवाइडेड बाय 20। लेट मी सॉल्व इट। कितना आ रहा है? 9.3 डिवाइडेड बाय 20 0.465 मिली एम्पियर। दोस्तों ये आ गया हमारे पास एमीटर करंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेंशन किया गया है बेस करंट को निगलेक्ट कर दें। बहुत बढ़िया, निगलेक्ट कर दिया बेस करंट को। अच्छा, बेस करंट को निगलेक्ट करोगे तो IE इज इक्वल टू क्या होता है? IB प्लस IC। अच्छा, IB निगलेक्ट मतलब IC ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? IE हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि 0.465 हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? कलेक्टर करंट की। पहले स्क्रीन को पॉज कर दो और इसको पहले नोट कर लो। आप लिख लिया आपने इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां से क्या ट्रांसकंडक्टेंस निकाल सकते हैं? निश्चित तौर पर निकाल सकते हैं। 0.465 डिवाइडेड बाय 26। अब ये दोनों मिली में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सीधा आ जाएगा यहां से साइमन में। GM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओके, सो 0.465 डिवाइडेड बाय 26 जो भी आएगा। ओके, 0.465 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है, जो भी आएगा इस रखते हैं। अभी इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना आगे सभी को। अब देखिए RL डैश यहां पर क्या होगा? डेफिनेटली ओवरऑल जब हम RL डबल डैश की बात करते हैं तो वहां पर हम कंसीडर करते हैं RC रेजिस्टेंस को, RL रेजिस्टेंस को और साथ में हम इंक्लूड करते हैं R0 रेजिस्टेंस जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको। तो ओवरऑल R0 जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है इंफिनिटी। ओके, वेरी हाई है, मतलब इंफिनिटी मान सकते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 10 किलो ओम, इसकी वैल्यू दी गई है 10 किलो ओम। सो ऑब्वियसली RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये 10K और ये वाला 10K पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमारे पास फाइनली जो RL डबल डैश आएगा या RL डैश जिसको हम बोलते हैं, 10K पैरेलल कॉम्बिनेशन दोस्तों कितना होगा? 5 किलो डेफिनेटली। सो ये हो गया 5K। क्लियर नहीं बात सभी को? कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां तक नहीं है? ओके, तो ये आ गया हमारे पास। सॉरी, इसको एज इट इज रखते हैं अभी। अब फाइनली हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया दोस्तों। AV इज इक्वल टू माइनस GM इंटू RL डैश। सो AV इज इक्वल टू हो गया माइनस GM, मतलब दिस माइनस ऑफ 0.465 डिवाइडेड बाय कितना? 26 इंटू RL डबल डैश यानी कि 500, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.465 डिवाइडेड बाय 26 ओके इंटू 5000। सो दोस्तों ये आएगा माइनस 89.423। क्लियर है बात सभी को?
89.423 दैट विल बी द वोल्टेज गेन वैल्यू जो हमने यहां पर ऑब्टेन कर ली है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से मैच करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में रखा था तो काफी लोगों ने अपने होमवर्क की तरह इसको सॉल्व किया होगा और आंसर उन्होंने मेरे से पहले ही फाइंड कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो इन 3 सालों में क्वेश्चन जो है एक एम्पलीफायर से भी फ्रेम किया गया। तो एम्पलीफायर की बात करें या बाइसिंग सर्किट की बात करें तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी सेक्शन प्रिपेयर करने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में 2021 में। रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, द ट्रांजिस्टर Q1 has gain beta1 equal to 99, Q2 has beta2 is equal to 49, the current IB2 is। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, दूसरा ट्रांजिस्टर मतलब ये वाला है ना, इसको बोला गया IB2, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है सभी को? आपको क्या दिया गया है? बीटा दिया गया है ट्रांजिस्टर का। ओके, जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर करंट आपको दिया गया है। एक चीज समझिएगा, ध्यान दें, यहां पर आपको एमीटर करंट दिया गया है, हम इसको IE1 बोल सकते हैं। मतलब आपको प्रोवाइडेड क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। IE1 दिया गया है 50 मिली एम्पियर। ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू दी गई है। क्लियर सभी को? हमें कुछ रिलेशंस यहां पर दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला रिलेशन है I एमीटर होता है IB प्लस IC। अब इनमें से जो भी रिलेशन यूज होगा अकॉर्डिंगली हम उसको यहां पर अप्लाई करते हैं। IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB, बिल्कुल सही बात है। और I एमीटर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। ये सभी रिलेशंस हमें यहां पर दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले वाले ट्रांजिस्टर की। अगर मैं इसके IE1 करंट की बात करूं तो ये है 50 मिली एम्पियर। तो क्या मैं इसका बेस 1 करंट निकाल सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां का करंट कितना होगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं IC1। फिलहाल हमें अगर बेस करंट मिल जाए फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, यानी कि Q1 ट्रांजिस्टर, Q1 हमने बोला, ठीक है, इसको Q2 हमने बोला, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो पहले का बेस करंट है वही दूसरे का एमीटर करंट है। यस, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि जो IB1 होगा वो हो जाएगा IE1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा 1। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करके इसको आंसर करो। IB1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से, IE1 कितना दिया गया? 50 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा 1 यानी कि 100। सो दोस्तों यहां से हमारे पास IB1 की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 100 मीन्स 1/2 मिली एम्पियर। क्या एकदम करेक्ट आंसर है? यस, दिस विल बी 1/2 मिली एम्पियर। 0.5 मिली एम्पियर आ गया कुल मिला के। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, ये जो बेस करंट है पहले वाले Q1 ट्रांजिस्टर का, वही इस Q2 का एमीटर करंट है। ओके, हैंस क्या हम बोल सकते हैं? हैंस फ्रॉम सर्किट बेस करंट ऑफ 1 इज इक्वल टू एमीटर करंट ऑफ 2। ओके, यानी कि हमारे पास इनडायरेक्टली यहां से सेकंड का एमीटर करंट आ गया 0.5 मिली एम्पियर। ओके, सेकंड का एमीटर करंट आ गया 0.5 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से जरा एनालाइज करते हैं। IE2 आ गया 0.5 मिली एम्पियर, हमें निकालना है IB2। क्या हम फिर से इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या लिखेंगे बोलो? IB2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस IE2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा 2। नाउ आपको बस क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है तो हमारे पास इन करंट्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखिए, IE2 कितना है? 0.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा 2 कितना है? 49। सिंपल। सो दोस्तों IB2 जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 बाय 50। ओके, सो ये हो जाएगा 5 बाय 500 मींस 1 बाय 100 मिली एम्पियर। तो इसको हम बोल सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर। IB2 की वैल्यू, इसको नोट कर लें आप, जल्दी से नोट करें इसको।
माइक्रो एम्पियर में पूछी गई है, तो बिल्कुल 10 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करें। जल्दी से लिखा सभी ने? चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ आज के इस सेशन को सम अप करेंगे। सो लेट्स डील दिस क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक, यस। द वैल्यू ऑफ I04, इस करंट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। एक करंट मिरर सर्किट हमने पढ़ा, तो करंट मिरर सर्किट में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है एग्जैक्टली वही रिप्लिका कॉन्सेप्ट यहां पर। ओके, अगर आपने करंट मिरर को कॉन्सेप्चुअली समझा है, एनालाइज करके सीखा है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। चलिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग समझेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखने में कैसा भी लग रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली बेसिक क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, सबसे पहले अगर हम बात करें करंट मिरर सर्किट की, तो यहां से ये सभी ट्रांजिस्टर्स कुछ भी मेंशन नहीं है, पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, सो हम इनको आइडेंटिकल मान सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, बीटा की वैल्यू भी आपको दी गई है 20। यहां पर जो करंट आ रहा है इसको मैंने बोल दिया कि ये है I इन करंट, जैसा करंट मिरर में हम करते थे बिल्कुल। यहां का जो करंट है वो कलेक्टर करंट है IC, और यहां का जो करंट है वो टोटल बेस करंट है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं I टोटल बेस, या मैं ऐसे लिखूं IB टोटल, है ना, बेस करंट टोटल, IB टोटल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेगा, समझ में आएगा। यहां पर बेस करंट जा रहा है 1, इस पहले वाले ट्रांजिस्टर में, बिल्कुल सभी के बेस यहां पर कनेक्टेड है। अगर आपको प्रॉपर विजिबल नहीं तो मैं आपको बता दूं, इन सभी के बेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से जो करंट गया इधर, वो सभी ट्रांजिस्टर्स को मिलेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि चारों ट्रांजिस्टर्स के बेस को करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके थ्रू एक एक करके चारों ट्रांजिस्टर्स यहां पर कनेक्ट कर दिए गए। तो 4IB यानी कि 4 ट्रांजिस्टर का बेस करंट मिला यहां से, एक ट्रांजिस्टर गया इधर, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो IB टोटल है वो है 5IB। करेक्ट है बात, सभी को समझ में आई इतनी? अब ध्यान दीजिए, दिस इज अ करंट मिरर सर्किट, और एक चीज समझिएगा, यहां पर इन सभी के बेस शॉर्टेड है और इन सभी के एमीटर शॉर्टेड है। मतलब हम ऐसा एक चीज बोल सकते हैं, फॉर ऑल ट्रांजिस्टर्स, एक चीज बहुत क्लियर है, वो क्या है देखिए, बेस टू एमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो सेम है। बेस शॉर्टेड है सभी के, एमीटर यहां पर शॉर्टेड है, तो VBE ऑफ ऑल द ट्रांजिस्टर्स सेम है, मतलब बेस करंट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर्स सेम होगा। ओके, क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कलेक्टर करंट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर्स विल बी सेम, यानी कि IC1, IC2 एंड अप टू जो I04 है जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, वो भी क्या होगी, सेम होगी। करेक्ट है, सभी को बात समझ में आ रही इतनी? IC1, IC2, IC3, IC4 एंड सो ऑन, इन सभी को हम इक्वल बोल सकते हैं। इसको हटा भी दें तो सिर्फ हम क्या लिखें कि सॉरी, इस सब को हटा के अगर हम कंसिडर करें तो सिर्फ हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं IC1 जो है वही क्या है, I04 यहां पर होना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। करेक्ट है सभी को? चलिए समझ में आया मतलब ये। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, I in कितना है। अच्छा, I in जो करंट है, मतलब यहां पे जो करंट इन हो रहा है वो दो हिस्सों में जा रहा है। एक जा रहा है कलेक्टर करंट IC1 जिसको हम बोल रहे हैं, I in जो है वो दो हिस्सों में बट रहा है। पहला हिस्सा जा रहा है IC1 प्लस दूसरा जा रहा है IB टोटल। ओके, अच्छा IB टोटल क्या है, पांचों ट्रांजिस्टर का करंट हो गया, पहले दूसरे तीसरे चौथे और ये किए 5 है, 5IB। मतलब हम लिख सकते हैं I in इक्वल टू IC1 प्लस 5IB। ओके, बीटा दिया गया है 20। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंस IC इज इक्वल टू क्या है, बोलो क्या है, बीटा IB। IC इज इक्वल टू क्या है, बीटा इंटू IB। चलिए तो IB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो IC अपॉन बीटा। सो ध्यान दीजिएगा, I in जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.25 मिली एम्पियर इक्वल टू IC1 प्लस
5 टाइम्स IC अपॉन बीटा। अब दोस्तों यहां से हम IC की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? यस, 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस IC हमने कॉमन ले ली, ये भी IC1 है, ठीक है, इसमें से हमने कॉमन लिया IC को, तो क्या बचेगा 1 प्लस 5 बाय बीटा। अच्छा, बीटा की वैल्यू आपको दी गई कितनी? वेरी हाई बीटा अगर होता तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये IC1 इक्वल टू I04 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन यहां पर सॉरी I in इज इक्वल टू I आउट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन यहां पर बीटा की वैल्यू क्या है? फाइनाइट है। तो अब हम यहां से कैलकुलेट करें IC, तो कितना आएगा? 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 बाय 20। 5 बाय 20 कितना होता है? इट्स 1/4, 1 प्लस 1/4। तो आई थिंक 1 मिली एम्पियर आ रहा है क्या IC? यस, 1 मिली एम्पियर करेक्ट है। IC आ गया 1 मिली एम्पियर, हैंस हम क्या बोल सकते हैं? हैंस दोस्तों जो I04 है वो IC के बराबर ही आएगा, तो ये भी तो कितना आएगा? 1 मिली एम्पियर तो आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। प्रेजेंटेशन इसका कैसा भी हो, करंट मिरर का कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से समझा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिएगा 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन ये भी उन्होंने बनाया, ये भी गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2021 का है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेटी से सम टाइम क्वेश्चंस, चाहे लास्ट क्लासेस में मैंने कुछ क्वेश्चन, लास्ट क्लास जो थी बीजेटी की उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के भी आपको करे, तो आप एक चीज समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बीजेटी, लेकिन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखें लास्ट 3 इयर्स में, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस पर फ्रेम नहीं किए गए हैं। आंसरेबल क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछे गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मॉडरेटली लेवल पर हैं, अब पूछे गए हैं, आसानी से उनको हम आंसर कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हम देखें तो बीजेटी सेक्शन को अगर हम प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, एक स्कोरिंग सेक्शन आपके लिए हो सकता है अगर इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो। और इजी टू मॉडरेट लेवल में इसे प्रिपेयर करना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी।